भगवान कहते हैं द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। पार्थ मतलब अर्जुन। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, दो ही तरह के सृष्टि की है मैंने। द्वौ भूत सर्गौ, भूत मतलब सृष्टि, जैसे कहते हैं चर और अचर, तो दो तरह की हुई। इसी तरह से जब भूत की बात करते हैं तो प्राणी मात्र आ जाते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि द्वौ भूत सर्गो, दो ही तरह के प्राणियों की मैंने सृष्टि की है। कौन? दैव आसुर एव च, दैव यानी देव जिनमें देवीय गुण हैं, और आसुर यानी असुर जिनमें असुर के गुण हैं। तो मैंने ना दो ही तरह के प्राणी बनाए हैं, कुछ देवता हैं कुछ असुर हैं। अब यहाँ इस बात को ना बहुत ध्यान से समझने की बात है। वर्तमान में आप देखते होंगे कि हम सब कैसा कहते हैं कि कोई बात नहीं है, बीच का मार्ग निकाल लो। हम ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम भगवान को मानते हैं। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हम ट्यूसडे को और सैटरडे को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन हम भगवान को मानते हैं। ये बीच का मार्ग है कि वैसे तो हम वेजिटेरियन हैं, वैसे तो हम जो तीज त्योहार होते हैं उस दिन हम पूरे शाकाहारी रहते हैं, उस दिन हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, पर बाकी दिनों में क्या करें, हम थोड़ा सा ले लेते हैं। ये बीच का मार्ग है। अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या किया, धर्म के साथ खिलवाड़ कर दिया। और फिर लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म बड़ा फ्लेक्सिबल है। सनातन धर्म फ्लेक्सिबल नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है दो ही तरह के लोग बनाए हैं, या तो वो देव हैं या वो असुर हैं। दो ही तरह के गुण बनाए हैं, या दैवीय गुण होंगे या असुर के गुण होंगे, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, या सत्य होगा या असत्य होगा, या अच्छाई होगी या बुराई होगी। कहाँ है बीच का मार्ग? ये फ्लेक्सिबिलिटी तो इस दिमाग की उपज है। इस दिमाग ने क्यों ये उपज की? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बताया था, जब हम शरीर की सत्ता का महत्व रखते हैं, शरीर की सत्ता का महत्व रखा, शरीर की चिंता की, तो ये दिमाग चलने लगा कैसे अपना फायदा लूं। और फिर इस दिमाग ने आपको समझाया बीच का मार्ग निकालते हैं। दिमाग ने आपको समझाया, ईश्वर ने नहीं कहा, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। तो ईश्वर स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं दो ही तरह के लोग हैं, दैवी और आसुरी। तो हे पार्थ, दैवी गुण कौन से होते हैं ये तुम्हें मैं 16th चैप्टर के शुरुआत वाले श्लोकों में बता चुका हूं। अब मुझसे सुनो आसुरी गुण क्या होते हैं। तो इस श्लोक के बाद से परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना शुरू किया है आसुरी गुण क्या होते हैं। अब यहाँ हम सबको कान खोल लेने चाहिए और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके देखना है कि ईश्वर जो आसुरी गुण बता रहे हैं उसमें से कौन कौन से गुण हमारे अंदर हैं। तो जो गुण हमारे अंदर हैं उन गुणों को तुरंत निकाल देना है, क्योंकि जिसमें आसुरी गुण है वो ईश्वर का प्यारा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में परमात्मा ने स्पष्ट बता दिया है आसुरी गुण बंधन देते हैं, दैवीय गुण मोक्ष देते हैं। तो डिसाइड आपको करना है, मोक्ष चाहिए तो दैवीय गुणों को अपनाइए, बंधन चाहिए, आवागमन चाहिए, बार बार आना है इस संसार में, बार बार दुख झेलना है, बार बार तकलीफ झेलनी है, आसुरी गुण अपनाइए। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में।